बच्चे स्टार्ट करते केस नंबर 4 आईओसी का पार्ट नंबर 1 एक मैंने बनाया था का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वीडियो और ये पार्ट 2 है। ये 4th और 5th केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनके आने के चांस लगभग बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। अगर पेपर 10 बार बनता है 10 में 7 टाइम्स यही आता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन क्या हमारा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum। कितना 8% पर annum कितना दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 8% पर annum। बट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना हुआ 15,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना हो गया 15,000। तो जैसे मैंने बताया था अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करता हूं इनका तो कितना होगा, ए का कितना होगा बेटा, एक की कैपिटल कितनी बेटा 2 लाख, 2 लाख का 8% करो तो कितना आएगा बेटा 16,000 रुपए। बी का देखा जाए उसी तो कितना आएगा बेटा 1 लाख का 8% देखो कितना आएगा बेटा 8,000। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आईओसी कितना आ रहा है 24,000। लेकिन हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 15,000। तुम कैसे बांटे आप बताओ, प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मुझे देना कितना है 24, प्रॉफिट कितना है 15,000, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो आप। वैसे तो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल का ही रेशियो निकाल दोगे, लेकिन मैं आपको इसका बाद में एडवांटेज बताऊंगा क्या होता। एक को देना 16,000, एक को कितना देना बेटा 8,000। इन दोनों का रेशियो निकालो, कितना निकल के आ रहा है 2:1। कितना निकल के आ रहा है बेटा 2:1। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे लेकिन सिर्फ 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में करेंगे 2:1 के रेशियो में। अब 16,000 8,000 नहीं मिलेगा, अब जितना 2:1 में आएगा उतना ही मिलेगा। तो जैसे फिर से क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट कितना आया यहाँ पर, वहां से प्रॉफिट आएगा कितना आ गया 15,000। कितना आ गया प्रॉफिट 15,000। अब दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिया जाएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना दिया जाएगा, ए को कितना मिलेगा 15,000 का कितना मिलेगा 2/3। कितना मिलेगा 2/3। बी को कितना मिलेगा 15,000 ही का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, खाली 15,000 का 2/3 कितना होगा बेटा, ए को मिलेगा 10,000 रुपए और बी को कितना मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा बेटा 5,000 रुपए। बात समझ में आ रही है मेरी थोड़ी थोड़ी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, होता है लेकिन स्पेशल केसेस में होता है। तो ये केस एग्जाम में आने के चांस है हाँ बेटा, अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं तो ये वाला केस आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बात समझ में आ रही बेटा थोड़ी थोड़ी सी, बस इतना ही था ये केस, बस आपको आ गया बस। लेकिन एक बार तभी आपको सारी चीजें आएंगी जब एक बार आप बुक से क्वेश्चन लगा लोगे। अगर आपके पास डी के गोयल की बुक है तो उसके एग्जाम्पल नंबर 32, 33, 34, 35 तक क्वेश्चन इसी टॉपिक के दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, आप एक बार एग्जाम्पल लगाना, एक बार क्वेश्चन लगाना, तभी आएगा बेटा। सिर्फ आप सोचो मैंने आपको पढ़ा दिया और आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कर दोगे ऐसा तो आपके एग्जाम में नंबर बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है और रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल्स करोगे बुक के, तभी कर पाओगे। ठीक है बेटा, सिर्फ इसको करके आपको कुछ नहीं होने वाला। फिर आप सिर्फ आपने ये कर लिया सोचो एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, इसे करने के साथ साथ इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप एग्जाम्पल भी साथ में लगाएं, क्वेश्चन भी साथ में लगाएं, तभी इसका फायदा मिलेगा। ठीक बेटा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक मेरा क्या रह जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या कह रहा है, केस नंबर 5 कहता है ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 8% पर annum। ये तो उसमें ही बात थी, इसमें एक बात और कह दी गई, क्या कहा गया, इफ इवन इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, देना ही देना। यहाँ भी प्रॉफिट मुझे 15,000 हुआ, लेकिन यहाँ इन्होंने ये कह दिया कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है क्या बोलते हैं इसे बेटा,
आईओसी क्या बोलते, इसे बोलते चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलोगे बेटा इसे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानोगे बेटा, एक्सपेंस। क्या मानोगे यहाँ पर, एक्सपेंस। क्या मानोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंस ही मानोगे इसे आप। जैसे और खर्चे होते, सैलरी पे करते आप हो, ये सारे खर्चे पे करते, सेम ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, खर्चा माना जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ बेटा, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होगी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या करें हम, अब हम फिर से काम कर लेते हैं, फिर से शुरू करते काम। तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, यहां बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, 15,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाना था, जितना नॉर्मल देते वैसे ही दे देंगे। कितना मिलेगा बेटा, याद आया, एक की कैपिटल थी 2 लाख, एक की कैपिटल है 1 लाख, तो 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा बेटा, 16,000। और 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा बेटा, 8,000। कितना हो गया बेटा, 24,000। यहाँ पूरा आईओसी दिया गया, पूरा आईओसी दे दिया गया, कुछ भी नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो जाए, मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा। तो आप इस साइड का टोटल कर लो, आप इस साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा, 24,000। कितना आ रहा है, 24,000। अब आपका खर्चा कितना हो गया, 24 का। प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 15,000 का। तो आपका किस रेशियो में बढ़ जाएगा, आप बताओ कितना लॉस हुआ भाई, लॉस ऑफ द फर्म कितना हुआ, जल्दी से बताओ, लॉस ऑफ द फर्म कितना हो गया, फटाफट जल्दी बताओ, कौन बताएगा हमें। लॉस ऑफ द फर्म कितना हो गया बेटा, 9,000 रुपीज। कितना लॉस हो गया, 9,000 रुपीज। तो ये लॉस किस में बटेगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में, जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। आप शुरुआत में क्वेश्चन में देखना, रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, तो लॉस को ही बांट दो आप। ठीक है, लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा, 9,000 इंटू 3/5। कितना लॉस हो जाएगा, 54,000, 5400 एक के में आएगा। बी में कितना आएगा बेटा, 9,000 का 2/5। कितना हो जाएगा बेटा, 3,600। और दोनों को जोड़ के 9,000 रुपए लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो केस नंबर 4 भी खत्म हो गया बेटा, 5 भी खत्म हो गया। ठीक है, मैंने दोनों केस को खत्म कर दिया। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए